तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 से फिजिक्स का फिर से एक नया ही चैप्टर। बड़ा ही मस्त चैप्टर है जो आपको नहीं, हर किसी को इन चीजों के बारे में पता ही होना चाहिए। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑफ कोर्स, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, साउंड। यस, आज हम बात करने वाले हैं साउंड के बारे में। कहीं ना कहीं हम इस ईयर बोले तो अभी इस 2023 में जो आप एग्जाम देंगे उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स तो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है सिलेबस को हमने करना, और अब मेरे हिसाब से कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो जब तक एग्ज़ाम भी आ जाएंगे आपके पास तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स 9th क्लास में तो उतने अच्छे से आप लोगों के एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं करवा पाया मैं, बट 10th क्लास में जो आपको साइंस पढ़ाई जाएगी भाई साहब आग लगा देंगे। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एवरीथिंग को, छोटी छोटी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और मज़ा सा आ जाएगा। तो खैर वो तो बाद की बात है, फिलहाल हम फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब ऐसे ही हवा में पढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी, बस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है। मैं आपको अज्यूम करवाऊंगा कि मेरे हाथ में एक बॉल है, वो एक बॉल स्फेरिकल है, उसके सेंटर पे एक रेडियस है, रेडियस से किसी भी पॉइंट में आउटर सरफेस पे रहेंगे तो वो पॉइंट लेंगे तो उनके बीच का रेडियस। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जब आप इमेजिन करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ने के साथ साथ आप इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम साउंड की बात करते हैं, मैथ्स में नहीं जाते हैं। और यहाँ पे भी साउंड चैप्टर में भी आपको मैं इमेजिनेशन के थ्रू बताऊंगा कि सपोज कीजिए मेरे हाथ में ट्यूनिंग फॉक्स है, सपोज कीजिए मेरे दूसरे हाथ में एक और ट्यूनिंग फॉक्स है या फिर मेटेलिक सरफेस का कुछ भी है, मैंने दोनों को आपस में टकरा दिया। टकराने के बाद आपको पता चल रहा है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलिए, फिलहाल हम बात करते हैं साउंड होता क्या। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, साउंड में हमारा जो टारगेट रहेगा इस वीडियो का वो क्या क्या पढ़ने का पहले ही बता देता हूं, कहीं आप लोग वेट करो किसी और चीज का और मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं। प्रोडक्शन बात करेंगे हम, प्रोपेगेशन की बात करेंगे हम, सिंपली बोले तो साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, और दूसरा बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव की। सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक इन्हीं 4 टॉपिक को डिस्कस करते करते मोर देन हाफ आवर जो है आपके पास वो लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड की। जी हाँ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड की। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है उसके बारे में बात करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि भैया साउंड होता क्या है। जब तक साउंड ही नहीं पता रहेगा तो उसको प्रोडक्शन करवाने का क्या ही फायदा। चलिए, तो साउंड सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी पता है कि क्या है। मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे, उसको हम साउंड कह रहे हैं। साउंड हमें क्या बताता है, एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है। सिंपली अगर आप लाइट एनर्जी की बात करें, अच्छा साउंड भी क्या है आपके पास, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब चीजों को समझना है, अगर मैं इसके जगह लाइट करता हूं वो भी एक एनर्जी है, लेकिन वो सेंसेशन ऑफ किसका देगा, विजन। चीजों को समझना है, अगर आपके पास लाइट होता तो वो आपको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है ना। लाइट क्या करता है, आपको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरे पास मार्कर है, मैं अगर इसको देख पा रहा हूं बिकॉज लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहा है, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, मेरे आंख में पड़ा, मेरे आंख के आगे नर्व एंडिंग के थ्रू होता है वो आगे मेरे ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने मेरे को रिस्पॉन्ड करा, भैया आपने मार्कर देखा, फटाफट जो करना है करो। समझ में आती है ना। उसी तरह से जो साउंड है सेम प्रोसीजर रहता है आपके पास। साउंड एक एनर्जी है, ठीक है, साउंड एक एनर्जी है और ये हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है, मतलब सुनने में हेल्प करता है, खत्म बात। अब सुनने में हेल्प करता है तो क्या होता है, साउंड एनर्जी आता है डिस्टर्ब करते हुए अपने मीडियम को और यहाँ पे कान के अंदर घुस जाता है। इसको कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं इसको, PINNA, पिन्ना। पिन्ना के अंदर जैसे आप आते हैं, इसको आउटर ईयर बोलते हैं। अंदर का ये जो पोर्शन है पूरे का आउटर ईयर, फिर अंदर आता है मिडल ईयर और फिर उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इनर ईयर। तो मिडल ईयर से होते हुए इनर ईयर में, ईयर ड्रम में टकराते हैं, वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वहां से आपके पास 3 हड्डियां होती है, एक एनिमल होता है, एक हैमर होता है, एक स्ट्रिप होते हैं, और वहां से सीधा जाते हो आपके पास कोक्लिया में जाता है। कोक्लिया से नर्व सिस्टम निकला हुआ रहता है और वो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है और वो वापस रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर हम साउंड जैसे सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया। जैसे आपको किसी ने गाली दिया,
आपने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ये रिस्पॉन्ड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। हमने सुना, हमने रिप्लाई कर दिया, लेकिन अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है उन चीज़ों को हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले। ठीक है, आपके पास शायद आपके सिलेबस में ईयर के बारे में नहीं है, जस्ट लेट मी चेक, आपके सिलेबस में आपके पास ईयर के बारे में नहीं है ना? हाँ, कान के बारे में सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ रेंज ऑफ हेयरिंग दिया हुआ है। देखो, एक जो हमारा ईयर रहता है वो सीबीएसई वाले में है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो जो है वो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं, एक चीज समझ में आ गया कि साउंड क्या एक एनर्जी है और वो सेंसेशन ऑफ हियरिंग आपको देता है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब बात आती है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड का प्रोडक्शन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साउंड हमें पता चलेगा एक एनर्जी है और कैसे वो एक तरीके से हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है, उसी चीज़ को बेसिकली पढ़ना है, ताकि प्रोडक्शन पहले समझेंगे और फिर प्रोपोगेट कैसे होता है उसको हम समझेंगे। पहले प्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए, साउंड का जो प्रोडक्शन होता है, साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रॉम वाइब्रेशन। चीज़ों को समझना है, जो बोल देता हूँ ना उस पर ध्यान रखना है। यहाँ तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आ रही है ना बात? तो साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन होता है थ्रू वाइब्रेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, समझ में आ रही है ना बात चीजें? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, वाइब्रेट है ना, ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स कर देते हैं। कोई से एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, कोई सा एक ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वाइब्रेशन है तो साउंड है। समझ में आ रही बात? अगर वाइब्रेशन है तो साउंड है, और अगर कहीं साउंड है मतलब 100% वहां पे वाइब्रेशन है। सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे आप गले में, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, जब आप बोलेंगे ना तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। रख के देखिए एक बार फटाफट, हेलो 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 हेलो, ट्रिपल सी आशीष कुमार शेयर कर दो, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? क्या हो रहा है आपके पास? वाइब्रेशन फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है। आप जब बोल रहे हैं तो आपके लिप्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट हो रहा है। फिलहाल मैं वाइब्रेशन समझा रहा हूं, और वाइब्रेशन किस तरह से प्रोपोगेट करके हमें सुनने में हेल्प करता है वो हम प्रोपोगेशन में बात करेंगे। अभी सारी चीजें समझा दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये बिल्कुल क्या है? रेस्ट फॉर्म में, लेकिन मैंने इसको ऐसे 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 यूं 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 किया, ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। क्या आपको सुनाई दे रही है इसकी साउंड? नहीं सुनाई दे रहा, ना ही मुझे सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके खुद की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। वो रेंज ऑफ हियरिंग में हम आगे आपको पढ़ा देंगे कि कब हम सुन पाते हैं, कब हम नहीं सुन पाते हैं। लेकिन साउंड का प्रोडक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम को जो नीचे बॉब लटका होता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। वो भी एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट हम सुन नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसकी भी कुछ रेंज ऑफ हियरिंग है ना? कुछ लिमिट तक हम सुन सकते हैं, या फिर कुछ लिमिट के बाद हम सुन सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तभी आपके पास साउंड आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मेटालिक चीज़ नहीं है क्या? मेटालिक चीज़, लेट से मेरे पास सिक्का है ना? सिक्का है, हाँ, सिक्के से एग्जाम्पल में समझा देंगे। जैसे कि मेरे पास ये है और ये है, थोड़ा सा माइक के पास लाते हैं। देखिए, साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इसके ऊपर यूं करके अटैच किया, मतलब अटैच किया क्या, और मारा इसके ऊपर और साउंड प्रोड्यूस हो गया, बस हो गया काम। गलत। जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तब ये वाइब्रेट किया, मतलब ये यूं 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 हिला, इसके जो पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट में आए। समझ में आ रही है? क्योंकि सॉलिड है तो इस तरह से मूवमेंट कर रहे होंगे, इस तरह से मूवमेंट कर रहे होंगे ये। तो यहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। अगर वाइब्रेशन नहीं होता तो ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है वो सुनाई नहीं देता। अब बात आती है इस वाइब्रेशन को सर हम फील कैसे करें, कैसे हमें समझ में आएगा कि सच में ये वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं, समझिएगा। एक फोटो देखिएगा, इधर से इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिंग फॉर्क। तो इस तरह से आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क देखने को मिलेगा। इस तरह से आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क है ये, ट्यूनिंग फॉर्क है।
ट्यूनिंग फॉर्क। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क का क्या फायदा है उस चीज को समझाते हैं। मेटल का बना होता है, सिंपल है। मान लीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए, एक हार्ड सरफेस लीजिए। क्या लीजिए? एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए और एक हार्ड सरफेस लीजिए। सिर्फ एक नहीं, चलिए दो ले लेते हैं, है ना। दो से आपको और भी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। हमने दो ले लिए, ठीक है ना। साइज में थोड़ा बड़ा कर दिया, बस समझ लीजिए सेम साइज का, या फिर कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक को क्या करते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस में स्ट्राइक करवाते हैं, मतलब मारते हैं उसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से साउंड प्रोड्यूस हुआ। जी हाँ, इसमें से आपको पता चलेगा साउंड प्रोड्यूस हुआ। और इसको मैंने नॉर्मल रखा हुआ था, आप बोलेंगे सर इसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। बिल्कुल आप सही है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो कहाँ रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन इसको जैसे मैंने स्ट्राइक किया वो आपके पास साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो वहां पे वाइब्रेशन होगा। अच्छा, अगर आपने इसको ऐसे मारा और हाथ में पकड़ा है और एक हाथ में इसको पकड़ा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है या फिर ये वाइब्रेट कर रहा है। आपको लगेगा दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, नॉर्मल कंडीशन में है। बट नहीं, आपका ये वाला जो फॉर्क था जिसको आपने स्ट्राइक किया था, वो एक्चुअल में अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। और क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहता है, वाइब्रेट करके तुरंत रेस्ट पे नहीं आता है, तो आपको मस्त एग्जांपल देखने को मिलेगा। ट्यूनिंग फॉर्क में धड़ाम से मारिए, हाथ में पकड़िए, फील करने की कोशिश कीजिए, आपको वाइब्रेशन फील होगा। और फिर भी नहीं होता है तो आइए इसको हम घर में करते हैं, या फिर कोई सा मेटल ले लीजिए, जरूरी नहीं ट्यूनिंग फॉर्क के लीजिए, कोई थोड़ा सा आयरन से बना हुआ, कोई सा स्टील का बना हुआ चीज ले लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, हार्ड सरफेस में ठोक मारिए। उसके बाद ले लीजिए एक टब में आपके पास पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, पानी भरा। ये पानी अब भैया अभी रेस्ट पे रख लीजिएगा। किस पे? रेस्ट पे। और इसको मारा और इसको हाथ में ऐसे पकड़े हैं, दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको मैंने हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया है। और पहले आप इसको डालकर देखिए, आपको पता चलेगा ये वाटर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, कुछ चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने इसको मार के और इसके अंदर डाला, भाई साहब मजा सा आ जाएगा। वहां पे लहरें उठने लगेंगे, वेव्स बनने लगेंगे, पता चलेगा कि पानी वहां पे रेस्ट पे नहीं रह रहा है, थोड़ी सी उसमें मूवमेंट आ जाएगी। अब यहां से पता चलेगा भाई साहब ये तो वाइब्रेट कर रहा है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन होता ही होता है। समझ में आती बात? अच्छा, नहीं अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कीजिए, एक बॉल ले लीजिए और इस तरह से लटका दीजिए किसी भी बहुत ही मासलेस स्ट्रिंग से, मतलब बहुत ही पतली स्ट्रिंग से लटकाइए, धागे से। और ये बहुत लाइट वेट वाला प्लास्टिक का पतला सा छोटा सा बॉल नहीं आता, वो वाला यहाँ पे लटका दीजिए। और इस वाले को ट्यूनिंग फॉर्क को यूं ड्रम से मार के इसके पास लेकर जाइए, टच में लाइए, कांटेक्ट में लाइए, पता चलेगा ये आई है, आय है, आय है, आय है, आय है, आय है, ऊपर नीचे, आगे पीछे आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? ये तो भैया वाइब्रेट कर रहा है, तभी तो उसको भी होगा फोर्स लगा रहा है, उधर जा रहा है इधर आ रहा है, उधर जा रहा है इधर आ रहा है, उधर जा रहा है इधर आ रहा है। तो यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मैंने लाइट वेट बॉल लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब ये वाइब्रेशन ऐसा थोड़ी है कि पूरा हिला दे रहा है, एकदम कमरिया हिलाए, वैसा थोड़ी हो रहा है। ये सिंपल सा, नॉर्मल सा, बहुत कम वाइब्रेशन है उसमें। तो कम वाइब्रेशन से लाइट वेट कोई तो आगे पीछे आपको बता पाएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, आपके पास लाइट वेट वाला बॉल लिया। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से आपको एक चीज जरूर समझ में आया होगा कि यार जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है वो वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। चाहे वो दुनिया का कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। खत्म बात। समझ में आ रही है बात? हम बोल रहे हैं वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ वोकल कॉर्ड यहाँ रहता है, वोकल कॉर्ड रहता है, इसको कहते हैं, वो वाइब्रेट कर रहा है। हमारे लिप्स, हमारे टंग, उनकी मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वाइब्रेशन से किस तरह से हमें सुनाई देता है या फिर दूसरे को सुनाई देता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले, क्योंकि एक साउंड एनर्जी है, साउंड क्या एक एनर्जी है, तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर आपने इस चीज को पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए भैया, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, क्या टेंशन आ रही है। आइए, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का क्या मतलब है भैया? कहा जाता है कि आप एनर्जी क्या साउंड है, तो आप साउंड की बात करेंगे सिंपल, कि साउंड जो है, एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे साउंड लिखूंगा, कि साउंड को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, सर हम तो यहाँ पे साउंड को क्रिएट भी कर रहे हैं और खत्म भी कर रहे हैं, बोले तो डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो आइए हम आपको गलत प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि
ये जो साउंड है वो एक एनर्जी है, और एनर्जी के ऊपर ये वाला लॉ लागू होता है, तो साउंड के ऊपर भी ये लॉ लागू होना चाहिए ऑफ कोर्स, और होता भी है। अब बात आती है कैसे। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैंने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करवाया और वहां से साउंड क्रिएट करा दिया, आपने साउंड क्रिएट नहीं कराया, आपने साउंड क्रिएट नहीं कराया, आपने साउंड को प्रोड्यूस कराया। डिफरेंस समझना आपको, साउंड को क्रिएट करवाने में और साउंड को प्रोड्यूस करवाने में। साउंड को क्रिएट करवाने का मतलब है आपने अभी अभी नया साउंड, नया एनर्जी प्रोड्यूस किया है, नया एनर्जी, जी हाँ, नया साउंड मतलब आपने नया एनर्जी प्रोड्यूस किया है। समझ में आती है ना बात। और प्रोडक्शन का मतलब है किसी और एनर्जी का यूज करके आपने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस किया है। बस यही डिफरेंस आपको समझना है, बाकी सारी चीजें हम समझा देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही लिया हमने ट्यूनिंग फॉर्क का, हमने यहां पे मारा तो साउंड रिलीज हुआ, आपको लगा आपने साउंड क्रिएट किया, नहीं, आपने साउंड प्रोड्यूस किया। कैसे? देखिए, क्रिएट करने का मतलब आपने नई एनर्जी बना दी, नया साउंड बना दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने प्रोड्यूस किया। पहले से कोई एनर्जी था, आपने उसको कन्वर्ट किया। अच्छा, इसके बाद इसकी एक और स्टेटमेंट होती है लंबी सी में लाइन में, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो ये वाले स्टेटमेंट को अनदर फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि भैया आपने साउंड को तो क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से कोई एनर्जी है तो आप उस वाले फॉर्म, जो जिस भी फॉर्म में एनर्जी है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन करेंगे, दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही चीज़ तो लिखा मैंने, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम, अलग दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क को लिया, हमने स्ट्राइक किया, हमने कुछ काम किया मतलब हमने कुछ ना कुछ एनर्जी लगाया, मेटल के सरफेस पे, मेटल सरफेस और स्ट्राइक किया, वहाँ करवाया, वहाँ पे दोनों सरफेस बीच में आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हुआ, दुनिया भर के यहाँ पे एनर्जी काम कर रहा है, और वो सारे एनर्जी मिलके आपको एक साउंड एनर्जी दे रहे हैं। तो आपने साउंड को यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, साउंड को प्रोड्यूस किया। पहले से आपकी जो एनर्जी थी उसको आपने यूज करके, जो मेटल के अंदर एनर्जी थी उसको यूज करके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी, उसने आपको एक साउंड एनर्जी दी है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड हम इसे कहते हैं। आइए स्पीकर की बात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास स्पीकर एक एग्जांपल के तौर पे, और आपको पता है कि स्पीकर क्या करता है भैया, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे क्रिएट मत बोल दीजिएगा कि भैया साउंड तो यार स्पीकर के केस में तो हम नहीं मानेंगे कि ये तो भैया हम क्रिएट करते हैं, लेकिन आप फिर भी गलत हैं। स्पीकर जो है वो कभी भी साउंड क्रिएट नहीं करता, फिर से वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब प्रोड्यूस करने का मतलब है पहले से किसी एनर्जी को यूज करके नए एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो हमेशा हम क्या करें, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले से कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेब्लिश्ड है, उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। तो पहले से भैया जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, तब तक क्या काम बन रहा है हमारा, नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दिया और उसको उन्होंने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो उसको बोलते हैं भैया हम स्पीकर। जो भी एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें साउंड प्रोडक्शन करने वाले डिवाइसेस जितने भी होते हैं आपके पास। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो आपको यहां से एक चीज तो जरूर क्लियर हो गई होगी कि हम ना साउंड को क्रिएट नहीं कर सकते, हम साउंड को प्रोड्यूस कराते हैं, और किस तरह से प्रोड्यूस कराते हैं वो चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोपोगेशन की। तो प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोपोगेशन की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि 4 टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन हो चुका है, तो हम प्रोपोगेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो देखिए प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, शिफ्टिंग कह लीजिए, सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय।
ओके तो ये हमने आपको लिख दिया कि प्रोपगेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जाना। समझ में आ गई ना बात? एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब साउंड के हम ट्रेवल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हम ट्रेवल की बात करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करता है। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि साउंड होता क्या है, फिर से हमने आपको बाद में क्या बताया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है। जी हाँ, जनरेट वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, बट क्रिएट वर्ड यूज नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो अब ट्रेवल कैसे करता है? हमने तो साउंड को प्रोड्यूस करा दिया, अब एक जगह से दूसरे जगह हम लेकर कैसे जाएंगे उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रोपगेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूं, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। जी हाँ, मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। आई हाय हाय, ये है भाई साहब, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। मतलब अगर आप साउंड को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना चाहते हैं तो आपको, जी हां, तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? तो आपको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मतलब हो सकता है ये जो आपके पास मटेरियल मीडियम है ना, वो आपके पास कुछ भी हो सकता है। एयर हो सकता है, जी हाँ, वो आपके पास लिक्विड हो सकता है, कोई सा भी लिक्विड, बोले तो एयर की जगह गैस बोल रहा हूं मैं, और वो कुछ भी सॉलिड हो सकता है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर में साउंड ट्रेवल करती है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब प्रोपगेट करती है तो मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। तो अब हम इस चीज की पुष्टि कैसे करें, इस चीज का हम प्रूफ कैसे दें कि जो साउंड है वो मटेरियल मीडियम में ही ट्रेवल करती है। नॉर्मल वैक्यूम में बोले तो जहां पे कुछ भी मीडियम नहीं है वहां पे क्यों ट्रेवल नहीं करती है, कैसे ट्रेवल नहीं करती है, तो उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जहां से आपको पता चलेगा कि जो साउंड है वो ट्रेवल जो है वो बिना मटेरियल मीडियम के नहीं कर सकता। एग्जांपल है आपके पास सिंपल सा बिल्कुल स्पेस का। तो जितने भी एरोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस में जाने के बाद उनके पास एक स्पेस सूट होता है जिसके अंदर एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो वहाँ पे प्रेशर मेंटेन करते हैं ताकि उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सकें। और उसके अंदर क्योंकि एयर रहता है, जी हाँ एयर रहता है, और दूसरे पर्सन के पास भी आपके पास जो माइक्रोफोन रहता है उसमें भी एयर रहता है, तो आपस में जो बात करते हैं तब जाकर उनको आपस में सुनाई देता है। लेकिन अगर वो पास पास में भी रहकर सूट के अंदर से बात करने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनाई देंगे। आपस में उनके पास जो माइक्रोफोन है उसके थ्रू बात करेंगे तब उनको सुनाई देगा। अब चीजों को समझना है कि भाई साहब स्पेस में गए, वहां ना एयर है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, कुछ नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है। सॉलिड के थ्रू तो वहां पे आपको कम्युनिकेट करना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है, समझ में नहीं आता। हमें एयर वाली ज्यादा क्लियरिटी देती है। तो चीजों को समझना है, यहाँ पे एक वहां पे एयर तो है ही नहीं, जब एयर नहीं है तो आपस में बात करेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहां से आपने ये समझ लिया कि यार साउंड को भाई साहब मीडियम की जरूरत होती है। तो क्या सिर्फ एयर की जरूरत होती? नहीं, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है और सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है। कौन? साउंड। खत्म बात, आगे की बात करते हैं अब हम। तो साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ये चीज बता दिया। एयर भी हो सकते हैं, बोले तो गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, वो मटेरियल मीडियम। अब किस तरह से ट्रेवल करता है, तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, तो वो डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल करता है, डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स। अब सबसे पहले ये चीज बता दें कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म का स्पेलिंग क्या होगा भैया, इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब हमें वेव मोशन की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन कर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आपको वेव मोशन क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं अभी आपको जो लॉन्गिट्यूडनल और जो आपके पास ट्रांसवर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई होने वाला है। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि वेव क्या है। तो वेव ही आपके पास डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स है और कुछ नहीं, विच कैरी, है ना, विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू, फ्रॉम वन पॉइंट कर देते, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये ग्रीन को हटाते हैं यार, थोड़ा उतने विजिबिलिटी लो दे रही है।
ओके, तो आपको एक चीज समझ में आया कि वेव क्या है। तो वेव क्या है? ये डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स करता है और पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस की वजह से ये साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उसी को हम वेव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें साउंड को ट्रेवल कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वेव की। वेव मतलब पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस की। मतलब पार्टिकल्स कहां से आएगा? या तो गैस से, या तो लिक्विड से, या तो सॉलिड से। अगर पार्टिकल्स हैं तो ही आपके पास क्या होगा? तो ही आपके पास क्या होगा? साउंड ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास। यहां पे कंडीशन एक और है। कंडीशन ये है कि विदाउट, हाय 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 हाय, इस पॉइंट को समझना भैया, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। आई हाय हाय, अब मीडियम के जगह कुछ भी हो सकता है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये कुछ भी हो सकते हैं। इनके पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाए बिना आपका साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, जो नॉर्मली आप सुन सकते हैं। एक क्या ले लीजिए, लंबा सा रॉड ले लीजिए। मान लेते हैं ये बहुत लंबा रॉड है, बहुत लंबा बोले तो 1-2 मीटर का मान लीजिए और ज़्यादा नहीं। और ये मान लीजिए आयरन का बना हुआ, जो कि परफेक्ट सॉलिड है, आपको पता है। सिंपल एक सॉलिड है, ये चीज़ है। तो सॉलिड है, आप क्या कीजिए, अपने एक कान के पास लगाइए, डाल मत लेना कान में, सिर्फ कान के पास लाकर ऐसे रख लीजिए और अपने एक मित्र को बोलिए भैया आप दूसरे एंड पे किसी भी हार्ड चीज से, ऑब्जेक्ट से उसके दूसरे एंड पे स्ट्राइक करे, बोले तो मारे। और मारने के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो साउंड आपको सुनाई दिया, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो आपको उसको फील होगा यहाँ पे कि भैया जो रॉड है उसने क्या किया? वाइब्रेट किया। और वाइब्रेट किया तभी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब बात आती है, साउंड हमने वहां प्रोड्यूस किया, सुनाई आपको यहां दिया, वाइब्रेशन भी आपको फील हो गया, तो इसका मतलब साउंड तो ट्रेवल कर गया ना उस पॉइंट से इस पॉइंट पे। इमेजिनेशन भाई साहब, फिर से बोला था स्टार्टिंग में, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखा ही दी जाए ना, तो आप कम इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जितना ज्यादा आप बिना ही किसी एक्सपेरिमेंट के भी, वैसे अगर एक्सपेरिमेंट देखना अच्छी बात है, उनसे समझना सीखना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर आप बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उनके मैकेनिज्म को, उनके प्रोसेस को, उनके ऑब्जर्वेशन को, उनके कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तो आप उनसे ज्यादा ही इंटेलिजेंट हैं जो एक्सपेरिमेंट देख कर सीख रहे हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चाहे दुनिया वाले कितना भी आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दे, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको इंटेलिजेंट बना रहे हैं, अगर आप देखने के बाद सीख रहे हैं उस चीज को, कम इंटेलिजेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना। आपका आईक्यू लेवल कम है, आपका ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा फिर। लेकिन अगर आपने इमेजिनेशन से सीख लिया, मतलब आप बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आइए आगे की बात करते हैं हम। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि वाइब्रेशन हुआ, साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, तो भैया वहाँ से यहाँ पे ट्रेवल हुआ। अब बस इतनी सी बात बताइएगा कि जो साउंड है जो वहाँ से आपके कान तक आया है, आपके कान तक आया है, उसमें क्या जो रॉड के पार्टिकल्स थे, क्या रॉड के पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं किया। पार्टिकल्स ने अपने पोजीशन को वहीं पे रखा, लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू आपके पास साउंड आ गया। अब इससे हमें यहां पे यही चीज तो पता चलती है ना कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम हमने आयरन का रॉड लिया था, उसके पार्टिकल्स का कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। कोई स्टिल वाटर ले लीजिए, स्थिर पानी, बोले तो शांत पानी है ना। शाम के टाइम पे जाइए तालाब के किनारे, एक पत्थर को डुबो दीजिए, आपको पता चले जाए उसमें रिपल्स बनेंगे, वेव ट्रेवल करेंगे इस तरीके से वेव। और वेव क्या कर रहे हैं? साउंड को एक तरीके से लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा। फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को गलत फहमी है तो दूर कर लीजिए।
पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा। पानी का मूवमेंट नहीं होने का मतलब मेरा ये है कि पार्टिकल्स जहां है वहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऊपर नीचे, फिर से समझ लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। तो साउंड वेव जो है हम उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपको अभी वेव समझाया बेसिकली। अभी हम साउंड वेव्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। पहले हमने अभी आपको वेव समझाया कि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स की हमने बात कर ली है ना। तो ये क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए भैया। तो चलिए किस तरह से ट्रेवल करता है वो हमने बता दिया, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम बता दिया हमने। चलिए तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो दम है हमारे साउंड वाले चैप्टर में। बड़ा ही मस्त सा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा ही बोले तो कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है। अब बात करेंगे हम जो वेव होते हैं, वेव है ना, वो आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। चलिए वेव जो है आपके पास वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है आपके पास मैकेनिकल वेव। समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा लिख लीजिएगा, यह मैकेनिकल वेव जो आपके पास लाइट एनर्जी होते हैं, लाइट एनर्जी सिंपल अभी लाइट समझिए, और उसके अंदर जितने भी टाइप्स के होते हैं रेडिएशन उसको अभी हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। अभी इतना समझ लीजिए लाइट है बस, सिंपल और कुछ नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे बक भी दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सिंपल क्या है, लाइट है। और लाइट को है उसको नो मीडियम, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मीडियम बोले तो ओनली ऑन इन वैक्यूम ट्रेवल कर लेते हैं। ये जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, तो मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो आपके पास मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम के ये ट्रेवल नहीं करते हैं। और हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिकल वेव है। क्या पढ़ने वाले हम, मैकेनिकल वेव है, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको यहां से अभी तक मैंने दो टॉपिक क्लियर करवाए, जो स्टार्टिंग में हमने आपको चार टॉपिक बताए थे। पहला प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, दूसरा प्रोडक्शन के बाद उसका प्रोपगेशन कैसे होता है, वो उसका डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे होता है वो बता दिया। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल वेव के बारे में। मैकेनिकल वेव बोले तो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था और जो ट्रांसवर्स वेव थे, ये दोनों ही आपके पास मैकेनिकल वेव के पार्ट हैं। और उसी के ये भी पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन लाइट एनर्जी अभी हम पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो अभी साउंड एनर्जी पढ़ा रहे हैं। और साउंड एनर्जी क्या आपके पास एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल अंदर क्या आता है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव आते हैं। तो हमारा टारगेट है अभी पढ़ना लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव को। समझ में आ गई नहीं इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक है ना। अब डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वेव आपके पास दो टाइप्स के हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, नहीं, आप कहेंगे मैकेनिकल वेव आपके पास दो टाइप के हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ये हुई ना बात, है ना, इंटेलिजेंट वाले बच्चों वाली, है ना। आइए तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास होता क्या है आपको हमने बता दिया। अच्छा सबसे पहले बता दो, एक जो हमारे पास साउंड है, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बता दूं, साउंड वेव्स, जो साउंड होते हैं वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दूसरा आपके पास स्प्रिंग वाला जो सिस्टम रहेगा, स्प्रिंग वेव जो होते हैं, ये हो गया। तीसरा आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, सुनामी वेव की बात कर रहा हूं मैं, है ना, सुनामी वेव की बात कर रहा हूं। ये जो चीजें होते हैं, ये जो चीजें होते हैं, है ना, स्प्रिंग वेव बता दिया, साउंड वेव बता दिया, सुनामी वेव। जी हाँ, सुनामी वेव जनरली लगता है बहुत सारे टीचर्स को भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी कि वो क्या है आपके पास, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्स वेव है, बट नहीं, वो क्या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक आपके पास सिलंकी भी होता है ना, सिलंकी। अब ये सिलंकी क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये कमाल वाली बात ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ ट्रांसवर्स वेव को भी शो करता है, तो ठीक है उसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए साउंड वेव है, जो स्प्रिंग वेव है या फिर जो सुनामी वेव है, इनका क्या काम रहता है, किस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में एंटर मारते हैं, किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने की जरूरत है। देखिए
पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हुए एनर्जी का ट्रेवल हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तब हम उसको कह रहे हैं कि भैया ठीक है, हमारा जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गया है, साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो गया है, प्रोपगेशन हो गया है। तो एग्जांपल लेते हैं हम हमारे पास कि ये है हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है, किसका? प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रहा है कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, कि वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब मानना क्या है आपको, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, यहां से यहां तक जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था रॉड का, वो ले लीजिए, यहां पे हैमर मार दीजिए, आपको साउंड यहां मिलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है। लेकिन क्या इसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट हुए? नहीं हुए ना, पार्टिकल्स के मूवमेंट नहीं हुए, तो वहां पे ट्रेवल कैसे किया? ट्रेवल कैसे किया भाई? तो ट्रेवल करने का सिंपल है, देखना लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, LW लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो, कई जगह टू के जगह आपके पास बैक लिखा हुआ रहेगा और बैक लिखा हुआ रहेगा, एंड फ्रो के जगह आपके पास फोर्थ लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं है। टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, बात एक ही है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, आगे पीछे देखिए, टू एंड फ्रो मतलब पीछे, बैक मतलब इसका मतलब पीछे होता है, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, और इस तरह से ट्रेवल करते करते जो डिस्टरबेंस होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच जाता है, और उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसी को क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। चलिए, तो यहां से ये यहां पे हमने मान लो कि हैमर मार दिया तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो ये पार्टिकल्स था, इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर आया, टकराया, आया, फिर से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और इस तरह से मोशन करते करते पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। फिर से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो पार्टिकल यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, ये तो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। नहीं रखा मैंने पार्टिकल, मैंने सिर्फ बता रहा हूं कि एनर्जी मूव कर रही है आगे, पार्टिकल वही है। वो जो पार्टिकल है लोहे वाला, एक पार्टिकल ले लो, कोई सा एक छोटा सा एटम ले लो, वो वहीं पे है, वो मूव नहीं किया है, वो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ सारे के सारे वहीं पार्टिकल्स हैं। लेकिन जो डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया वो ट्रांसफर होते हुए जा रहा है और आगे पहुंच जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है इतनी बात? आगे चलिए। तो जब भी आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जितने भी साउंड वेव होते हैं, स्प्रिंग वेव होते हैं या फिर सुनामी वेव होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट पार्टिकल्स में जो एनर्जी का डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, लाइक दिस। जैसे कि अभी मैंने यहाँ से बोला, आपको सुनाई दे रहा है। कैसे सुनाई दे रहा है समझिएगा। मैंने यहाँ पे बोला एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ऐसा होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक केस ले रहा हूं कि अगर ऐसा होता कि मैंने बोला और पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मैंने जैसे यहां से बोला, यहां के सारे पार्टिकल आपके कान में जाके घुसते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला, यहां से एनर्जी निकली, एनर्जी ने एक पार्टिकल को बोला भैया जाओ आगे ट्रांसफर करो, उसने दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे ने दूसरे को, दूसरे ने दूसरे को, दूसरे ने दूसरे को, और इस तरह से चलते रहता है और जाके फिर आपके कान तक पहुंचता है। ये जो एनर्जी है, ये जो साउंड एनर्जी आपके कान तक पहुंचता है, और फिर आप इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपका ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है, सारी चीजें काम करता है, फिर आपको रिएक्ट करने को बोलता है। तो ठीक उसी तरीके से साउंड वेव है। अब स्प्रिंग वेव की बात करते हैं। स्प्रिंग वेव की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल ले लीजिए, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग को टाई कर रखा है इस तरीके से, और मानते हैं कि यहाँ से मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके यहाँ से पकड़ा, ऐसे करके लिया, पकड़ा और खींच दिया, पकड़ा और खींच दिया मैंने, पकड़ा और खींच दिया मैंने। जैसे मैंने इसको खींच दिया, ऐसे करके स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा पता है? आगे आया फिर पास गया, फिर आगे आया फिर पास गया, फिर आगे आया फिर पास गया, फिर आगे आया फिर पास गया। बस आप मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या ये जो यहाँ का जो पार्टिकल्स था इसका मूव होकर यहाँ पे आ गया? नहीं ना, नहीं, वो पार्टिकल जहां था वहीं पे है, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर है, जो हमने यहां पे फोर्स लगाया वो सीधा यहां पे लग रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ ना,
एनर्जी का तो ट्रांसफर हो गया ना, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। खत्म बात, क्योंकि यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन है ना, फ्रो मतलब आगे, टू मतलब पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, गलत नहीं सोचना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाला मोशन हो रहा है भाई, और इसी को कहते हैं हम क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल देख लीजिए, साउंड वेव, स्प्रिंग वेव, सुनामी वेव। खत्म बात। सिलंकी क्या तो बता देते फटाफट। सिलंकी आपके पास, आपने कभी जीन्स पहना हो, कपड़े जो होते हैं जो स्ट्रेचुअल होते हैं, जो स्ट्रेच हो सकते हैं, स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए, उस कपड़े को स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करेंगे, साथ में आपको देखने को मिलेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भी मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सिलंकी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ साथ आपको ट्रांसफर वेव भी दिखाता है। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई तो इसको कहते हैं भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब चले हम ट्रांसफर वेव पे। क्या हम चलें ट्रांसवर्स वेव पे ताकि इस टॉपिक को खत्म करा जाए? भैया 40 मिनट हो गए, अभी तक हमने 3 ही टॉपिक कवर किए हैं, ये कभी रह ही रहा है, मतलब 10 मिनट और खींच लेगा ये। चलो ट्रांसवर्स वेव पे चलते हैं, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा ही दिया है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में हमें चीज़ें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? अगली वीडियो में आपको वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम वेव के बारे में सारी चीज़ें की बात करेंगे, उसके जो टर्म्स होंगे उसकी बात करेंगे, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे, टर्म्स में आपके पास एम्पलीट्यूड हो गए, फेज हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गए, वेलोसिटी हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गए, टाइम पीरियड हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। वहाँ पे क्रेस्ट हो गए, ट्रफ हो गए, तो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखने हैं, तो भैया अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आप नई स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी हमारे पुराने वाले स्टूडेंट जो हैं, जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किस तरह से पढ़ाता हूँ, है ना। उनकी बातों को मानता हूँ, कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, टाइम टू टाइम उनके डाउट को सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आइए, आपका स्वागत है, आगे मिलकर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल में हमने आपको बताया कि टू एंड फ्रो मोशन कराएं, तो इसमें ट्रांसफर वेव में क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन बोले तो ऊपर नीचे। अब इसमें हम ऊपर नीचे कराएंगे, उसमें हमने आगे पीछे कराया था, इसमें हम ऊपर नीचे कराएंगे, ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे। परपेंडिकुलर 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 टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखिए ऐसे वर्ड लिखे हुए रहेंगे, घबराना नहीं है। इसमें तो आपके पास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, लेकिन अगर मैं अभी लॉन्गिट्यूडनल जो बताया उसमें था पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे अगर जा रहे हैं तो ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था, और ये उसी के डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं अगर पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, फिर से यहाँ पे ऊपर नीचे, है ना। अब मैं इसमें ट्रांसवर्स में आ चुका हूँ, इसमें ट्रांसवर्स में आ चुका हूँ भाई, ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अगर होता है तो अब हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब बात आती है सर हमें पता कैसे चलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल कब बनेगा और ट्रांसवर्स कब बनेगा? तो एग्जांपल बताते हैं। अभी पहले हमने आपको स्प्रिंग दिखाया था, है ना। स्प्रिंग को अगर आपने ऊपर उछाल दिया, देखिए हमने उसको ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया था, तो आगे पीछे मोशन किया, तो आपने समझ लिया कि आगे पीछे जिसमें मोशन होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने टाइट सा स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा, मैंने एक लूज सा स्प्रिंग ले लिया है और ऐसे करके एंड को पकड़ के ऐसे कर दिया, आई है यहाँ से ट्रांसफर ऐसे होगा, आई है ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है पता, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। उसमें जो पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं, डिस्टर्बेंस बेसिकली वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव के केस में आपके पास एक तो स्प्रिंग वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन आ जाता है उसमें, क्योंकि जनरली हम स्प्रिंग को खींच देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे पीछे हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल ही होना चाहिए। ट्रांसवर्स के लिए आपके स्पेशल केस बना के बोलने पड़ेंगे। तो इसमें आप वाटर वेव का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वाटर वेव में आपके पास रिपल्स बनते हैं, रिपल्स,
है ना, रिपल्स बनते हैं। और दूसरा आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो है आपके पास स्ट्रिंग का दे सकते हैं, स्ट्रिंग वेव्स। समझ में आ रही है ना बात, स्ट्रिंग वेव्स। ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो आप सिंपली नॉर्मली देख सकते हैं। इस टाइप के ट्रांसवर्स वेव्स को आप इजीली समझ सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये दीवार है, यहाँ से हमने एक रस्सी ले लिया, यहाँ तक लिया है, हमने बोला इसको एक एंड से टाइट किया हुआ है और ऐसे करके पकड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, एक बार करके छोड़ दिया, तो क्या इसके पार्टिकल्स मूव हुए? नहीं हुए ना, तो अभी भी वही चीज़ आ रही है ना, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गए। हमने यहाँ से जैसे फोर्स लगाया वो फोर्स सीधा आके यहाँ पे लग रहा है, अगर यहाँ पे ढीला छोड़ रखा हो तो वैसे वो टूट जाएगा वहाँ से। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ना, आपको पता चलेगा कि कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करते हुए आपको दिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है। तो आप चीज़ों को समझना है। यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इसको मिटा के लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को एक अच्छे तरीके से थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम और लूँगा और समझा दूंगा, उसके बाद फिनिश। जो 4 टॉपिक का हमारा टारगेट था इस वीडियो में वो हम कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। अब समझिएगा, जब हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करा और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल में ना होगा क्या है उस चीज़ को समझना है। हाँ, अगर मैंने खींच दिया तो रेयर फ्रैक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन बन गया, फिर रेयर फ्रैक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन बन गया, फिर रेयर फ्रैक्शन बन गया। अब चीज़ों को, इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दोनों में से वेव की रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि अभी आने वाले वीडियो में आपको हम वेव के बारे में ही सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस चीज़ को कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, और इस चीज़ को कहा जाता है कंप्रेशन, इस चीज़ को कहा जाता है कंप्रेशन, इस चीज़ को कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन, इस चीज़ को कहा जाता है कंप्रेशन, कंप्रेशन, इस चीज़ को कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। अब चीज़ों का समझना है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ये होता रहता है। इसको बेस्ट तरीके से समझने के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल आपके पास स्प्रिंग वाला लिया, खींच दिया, छोड़ दिया, आगे पीछे होता गया। अच्छा, जब हमने खींचा तो उनके जो बीच में जो लपेटे हुए थे, लपेटे मतलब जो उनको गोला 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 जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक टाइप का बना रहा था, है ना, स्पाइरल सा था, वो उनके बीच का गैप क्या हो गया था, कम हो गया, मतलब उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये वाला दिखाया मैंने कि ज़्यादा डिस्टेंस को ले रखा है उसने, फैल गया वो। लेकिन जब हमने छोड़ दिया हमने, तो पास गए, कुछ सेकंड्स के लिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए होंगे, क्लोज आएंगे तो सारे पार्टिकल्स क्लोज हो गए होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसको रेयर फ्रैक्शन कह रहे हैं, इसको कंप्रेस कह रहे हैं, कंप्रेशन हो गया होगा, कंप्रेशन हो गया होगा। तो रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन चलता रहता है। ये लॉन्गिट्यूडनल में देखने को मिलता है। समझ में आती है बात? इसको हम लॉन्गिट्यूडनल में देखते हैं। आगे की बात करते हैं हम ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव में आप देखते हैं ऊपर नीचे, तो इसकी वेव की रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से होती है, और जनरली वेव की रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है, ऊपर नीचे। जो ऊपर मैक्सिमम पॉइंट को अचीव करता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे मिनिमम पॉइंट को अचीव करता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। अब चीज़ों को समझना है। अच्छा, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो सर आप मुझे बताइए, क्या हम लॉन्गिट्यूडनल को क्या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका जो कंप्रेशन होता है वो एक्चुअल में क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो रेयर फ्रैक्शन होता है वो एक्चुअल में ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। आइए हम समझाते हैं थोड़ा सा। आपको हमने बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है आपके पास? क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, कुछ इस तरह से आपके पास चलता रहता है। तो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और इस तरीके से पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। और इस चीज़ को हम कहते हैं भैया, सिंपल सी बात है क्या, सिंपल सी बात है क्या, कि इसको में क्या हो गया आपके पास, जो एनर्जी था, साउंड एनर्जी था, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो गया, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी नहीं होगा, मीडियम चाहिए था, स्ट्रिंग है तो सॉलिड भी हो गया, और यहाँ पे भी आपके पास सेम कहानी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। समझ में आती है ना बात? तो चलिए फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।